गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो भी सभी। अपने पास टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्ट, जिसमें इंडियन रेलवे था। इंडियन रेलवे का कुछ पार्ट हमने कर लिया, आज थोड़ा उसी को आगे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो यूनेस्को की सूची है उसमें भारतीय रेलवे को शामिल किया गया है, कौन से स्टेशन को शामिल किया गया है, कोई ना कोई क्या कुछ उसके पीछे कोई खास बात रहती है। तो क्या है आज का टॉपिक है, यूनेस्को में यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय रेल। ये यूनेस्को क्या है, यूनेस्को क्या है भाई, यूनेस्को क्या चीज है। यूनेस्को सूची में शामिल भारतीय रेल। यूनेस्को एक संस्था है जो क्या काम करती है कि कहीं ना कहीं जो विश्व विरासत स्थल से संबंधित जो चीजें बहुत अच्छी हो तो उनका देख रेख का कार्य कौन करती है, यूनेस्को करती है। यूनेस्को की फुल फॉर्म भी आती है, अभी यूनेस्को की फुल फॉर्म बता सकते हो क्या, क्या क्या हो सकती है। हाँ, क्या हो सकती है यूनेस्को की फुल फॉर्म, क्या होगा, यूनाइटेड नेशन, आगे एजुकेशनल, साइंटिफिक, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। इसकी स्थापना की बात करेंगे यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, स्थापना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्थापना कब होती है इसकी स्थापना, 1945 में होती है, 46 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, दोनों तीनों चीज बहुत बार पूछी गई है। एक बार यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी गई, उसके बाद इसकी स्थापना कब होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये दोनों की दोनों चीजें बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है भाई। स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात करेंगे तो 1945 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ पे है, पेरिस। और पेरिस कहाँ पे है, पेरिस कहाँ पे है, ये फ्रांस। फ्रांस की क्या कुछ शहर है क्या फ्रांस का, ये कैपिटल है, चलो राजधानी है, चलो ठीक है जी। पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है। इसका हमने थोड़ा बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी में नदियों से भी जिक्र किया था अभी। पेरिस कौन सी नदी के किनारे आता है, सीन नदी के किनारे पर आता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख लेंगे। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। अब इसमें जब हम बात करते हैं कि यूनेस्को की सूची में शामिल भारतीय रेल, यहाँ पर 3 लाइनों को शामिल किया गया है और एक रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। उनको देखेंगे भी कौन से आते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे तो एक रेलवे लाइन आती है छोटी सी, कौन सी आएगी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है क्या भाई, कहाँ पर है ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, तो ये वहीं पर होगा। इसका एक उपनाम आता है टॉय ट्रेन, उपनाम। और कब इसको शामिल किया गया था, 1999 में। पूछा जा सकता है, लेकिन उपनाम इसका एग्जाम में पूछा गया, क्या आएगा, टॉय ट्रेन। ये क्या है भाई टॉय ट्रेन, ये एक प्रकार से सफर के लिए ट्रेन नहीं है, सिर्फ मौज मस्ती से रिलेटेड ट्रेन है। जब कभी भी जाओगे यहाँ पे
जाने का मौका मिले तो सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, इस पे बैठो और भाई चलते रहना, यानी कि टाइम पास करने वाली बात है। अगर इसकी स्थिति देखेंगे तो कैसी दिखती है अभी, ये ऐसी है भाई। मतलब टॉय ट्रेन का मतलब क्या है, बस सिर्फ टाइम पास है इसमें। हाँ जी, बस यही है। ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसको शामिल किया गया है। ये ट्रेन इस पटरी पर चलती है भाई। कैसी है दिखने में, सही है ना, अच्छी है। बस यही इसकी खास बात है। एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनेस्को सूची में शामिल कौन सी रेलवे लाइन आती हैं, तो ये आएगा एक तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो एक और आएगी, सेकंड पे आएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये कहां पर है अभी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और इसको कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, इसकी बात करते हैं तो ये 2004 में इसको शामिल किया गया। अगर लोकेशन की बात करेंगे तो ये कहां पर है, मुंबई में। यानी कि ये एक प्रकार से स्टेशन है। और स्टेशन कैसा है जिसको आप देख सकते हो भी, ये एक ऐसा स्टेशन है। हाँ जी, दिखने में कैसा लग रहा है ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अच्छा है। हाँ, ये मुंबई में है, जहां पर भारत की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से थाने तक। और मुंबई से थाने तक चली थी तब इस स्टेशन का क्या नाम हुआ करता था, बोरीबंदर टर्मिनल से ये चली थी और थाने तक चली थी। बोरीबंदर का ये आगे नाम कर दिया गया विक्टोरिया, और विक्टोरिया के बाद में नाम चेंज कर दिया गया उसका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। वर्तमान में इसका क्या नाम है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अगर इसके पुराने नाम की बात करें तो ये बोरीबंदर और विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से भी इसे जाना जाता है। भी लोकेशन देख लो भी कैसी लग रही है आपको, दिखने में खूबसूरत होगी। और इसका एक बार वास्तुकार भी पूछा गया था एग्जाम में, कौन इसका वास्तुकार है भाई। हाँ जी, कौन है आप बताइए भाई। हाँ जी, पुराना नाम क्या हो सकता है इसका, बोरीबंदर स्टेशन और विक्टोरिया टर्मिनल। विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से इसे जाना जाता है। एग्जाम में दोनों के दोनों पूछे गए हैं। वास्तुकार की बात करेंगे, वास्तुकार स्टीफेंस, एक अंग्रेज अधिकारी था स्टीफेंस, उसने इसका वास्तुकार, हाँ जी, विलियम फ्रेडरिक स्टीफेंस, ये इसके वास्तुकार थे। इन्होंने नक्शा बना कर दिया था कि आप ऐसा एक टर्मिनल बनाना है भाई आपको। विलियम फ्रेडरिक स्टीफेंस। एग्जाम में इस वास्तुकार से भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है भाई। बातें आ रही है समझ में। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो एक रेलवे और आती है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ये कहां पर है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये तमिलनाडु में है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसका भी एक उपनाम आता है तमिलनाडु। इसका भी उपनाम क्या आएगा भाई, टॉय ट्रेन। उपनाम टॉय ट्रेन। इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था, 2007 में। हाँ जी, इसका भी टॉय ट्रेन है। ये ट्रेन को शामिल किया गया है क्योंकि ये टॉय ट्रेन का मतलब क्या है,
ये बस सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही ट्रेन चलेगी। इसको देखेंगे कैसी आती है। ये है भी नीलगिरी माउंटेन रेलवे। हाँ जी, देख सकते हो क्या है, यही टॉय ट्रेन वाली बात है। सफर तो इसमें कोई करना ही नहीं है, सिर्फ टाइम पास ही करना है। क्यों, कितने के डब्बे लगे हुए हैं, 5 डब्बे हैं, तो 5 डब्बे में कौन सी भी, अपने तो सवारी एक में 500 बड़े डब्बा में है। ये तो सिर्फ क्या है, टूरिस्ट से संबंधित क्या है, ट्रेन है। बहुत अच्छी है ना सीन, बहुत अच्छा सीन है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। और पैसा अपने पास होगा, भविष्य में होगा अगर सही लाइन पे चलोगे तो। नहीं आगे चलकर हालात ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पर पहाड़ों पर घूमने को जी करेगा और हालात ऐसे होंगे कि यहाँ से कूद जाएंगे। हाँ जी, ये है नीलगिरी माउंटेन रेलवे टॉय ट्रेन तमिलनाडु। ये 2005 में शामिल किया गया था इसको, 2005। नेक्स्ट में आता है शिमला कालका रेल मार्ग। ये कहां पर आएगा, शिमला कालका रेल मार्ग। ये अपने हरियाणा में है, शिमला कालका रेल मार्ग 4th नंबर पे। रेल मार्ग, या रेलवे कह सकते हो। ये रेल मार्ग को इन्होंने क्या किया गया था, रेलवे करोगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगी बात रेलवे। इसको कब शामिल किया जाता है और ये है कहां पर भाई, हरियाणा में ही है। इसके बारे में पूरी अच्छी से जानकारी चाहिए हमें, क्योंकि हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अच्छे से देखा जा सकता है। दस जुलाई 2008 को इसमें इसको शामिल किया गया था भाई, 10 जुलाई 2008 शिमला कालका रेलवे। ये 4 रेलवे या रेल लाइन जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है, यही आ जाते हैं। अपने हिमालय में जाएंगे तो क्या होगा, बर्फ गिर रही होगी, ऐसा ये सीन है, जबरदस्त है। और यही भी पहाड़ी वाली सीन दोबारा से यही दर्शाया जाता है इसमें कि यहाँ से ट्रेन गुजर रही होती है। वैसे तो ठीक है अगर इसमें बैठे हैं तो, वरना या तो हम इसे पिक्चर्स में देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर बाई चांस चले गए तो हालात अगर पैसे वाले नहीं हैं तो वही होनी है भाई, जो चीज़ पहले आपको बताई गई थी। या तो समय के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा संघर्ष का टाइम है, 1.5 साल, इसे अच्छे से पढ़ लो, या फिर भी इसके बाद में फोटो ही देखते रहना, विकास हम यहाँ पर भी जा पाते। ये यूनेस्को की सूची में 4 रेलवे कौन से आए थे, दार्जिलिंग आया, दार्जिलिंग के बाद में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी के बाद में शिमला कालका रेल मार्ग। अब आएंगे भारत की कुछ प्रमुख रेलें। भारत की कुछ प्रमुख रेल, प्रमुख रेल। सबसे पहले आपने एक रेल का नाम सुना होगा, राजधानी एक्सप्रेस, सुना है, राजधानी एक्सप्रेस। इसको कब चलाया गया था, 1969 में। और इसका काम क्या था, राजधानी शब्द आ रहा है भी, राजधानी। इस ट्रेन का काम यह था कि राज्यों की राजधानी को दिल्ली से जोड़ना, राज्यों की राजधानी को दिल्ली से जोड़ना। राज्यों की राजधानी को दिल्ली से जोड़ना।
बस यही काम था भी 1969, आपको याद होना चाहिए भी, से जोड़ना। सेकंड नंबर पे ट्रेन आती है शताब्दी एक्सप्रेस, सुना है आपने? इसका हरियाणा से भी संबंध है क्या? शताब्दी एक्सप्रेस, इस शताब्दी का हरियाणा से भी कोई एक से लेन देन है क्या भाई? कोई ना कोई तो संपर्क पाएगा इसका, है या नहीं है? क्या है भाई, कोई बता सकते हैं शताब्दी एक्सप्रेस का? हाँ, इसका वर्कशॉप कहाँ भी है? 1988 में इसको चलाया गया था। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी उस समय? 1988 ये नई दिल्ली से झांसी तक चली थी, और लेकिन वर्तमान में ये हबीबगंज तक जाती है। अभी हबीबगंज कहाँ पे है? नई दिल्ली से झांसी। और वर्तमान में हबीबगंज। हबीबगंज ये एमपी में है, भोपाल में। हबीबगंज से रिलेटेड एक बात कल ही पढ़ी थी हमने पिछली क्लास में, हबीबगंज से संबंधित। हाँ जी, पढ़ी थी। अगर पढ़ी हुई तो सारांश मारे जाओ। सबसे पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा था? कौन सा था? नहीं करवाया? चलो जी, नहीं करवाया तो कोई बात नहीं भाई। हबीबगंज, अरे अब की बार नहीं, पिछली बार हुआ होगा। ये क्या है भाई? देश का निजी रेलवे स्टेशन। यहां लिख लो, कोई बात नहीं। देश का निजी, प्रथम निजी रेलवे स्टेशन। प्रथम निजी का मतलब क्या होगा कि ये ठेके पर दिया गया था भाई। ठेका पर था कि जब शुरुआत की गई थी ना रेलवे में, तो सबसे पहले शुरुआत इसी की गई थी, देश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन। ये कर दो भाई। देश का कौन सी? प्रथम रेलवे स्टेशन। कौन सा, क्या करना है? यही शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में चली थी। जब ये कहां से कहां तक चली थी? नई दिल्ली से झांसी तक चली थी। लेकिन अब इसके रूट को और आगे बढ़ा दिया गया है। कहां तक जाती है? ये हबीबगंज तक जाती है। हबीबगंज कहां पे है? मध्य प्रदेश में। और ये देश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन है। निजी का मतलब क्या है भाई? अगर जब ठेका प्रथा की शुरुआत हुई थी ना, तो सारे के सारे रेलवे स्टेशन क्या है भाई? अब जो बड़े बड़े थे उनको, बड़ी बड़ी कंपनियों को, अंडानी को वगैरह को क्या है, ठेके पे दे रखे हैं कि आपके लिए 99 साल तक आप यही काम करोगे। शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट में आएंगे, एक ट्रेन आएगी कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे ये 1998 में चली थी। और ये कहां से कहां तक जाती है? महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक जाएगी ये। कर्नाटक तक। अगर ये महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक जाएगी तो कौन सी जगह से जाएगी? ये कह सकते हैं यहां पर महाराष्ट्र है, गोवा और कर्नाटक। ये इसी लाइन से चलेगी। इसी लाइन से चलेगी। तो यहां पर हमने देखा था कि पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांट रखा था, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो सबसे पहले यहां से तो एक बात तो मध्य में कौन सा आता है? गोवा आएगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गोवा में।
ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है गोवा। फिर एक और शानदार प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी एक ऐसी ट्रेन है जो 146 नदियों, 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार करके जाती है। हाँ जी, कैसे हो सकता है? क्या बोला है मैंने? 146 नदियों, 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार करके जाती है। तो कौन सी ट्रेन आती है? कोंकण रेलवे। अब बात करोगे कि यहाँ पर भी ऐसी स्थिति कैसे हुई भाई कि यहाँ पर कितनी 146 तो नदी आ गई है, 2000 पुल आ गए हैं और 91 सुरंग आ गई है। तो जब ये पश्चिमी घाट कुछ इसी प्रकार से था और ये पश्चिमी घाट के पश्चिम से जाती है, तो यहाँ से जब ये मानसून टकराती है तो क्या है भाई, पहाड़ से टकराएगी और बहुत सारी क्या है जलधारा चल पड़ती है। उनके नाम नदियों के नाम से रख दिए गए। नाम जब नदियों से रख दिए गए तो यहाँ से क्या है छोटे छोटे पुल भी बनाए गए हैं, क्योंकि ऊंची नीची तो ये पहाड़ी एरिया है भी, समतल बनाने के लिए कहीं पुल बनाना पड़ेगा और पहाड़ ज्यादा बड़ा आ जाए तो उसमें क्या है सुरंग से जाना पड़ेगा। तो ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया था कि कौन सी एक ऐसी ट्रेन है जो 146 नदियों, 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार करके जाती है। तो वो आती है कोंकण रेलवे। यह रेल 146 नदियों, 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार करके जाती है। और 91 सुरंगों को पार करके जाती है ये ट्रेन भाई। पता लग गया कितनी फेमस ट्रेन है। प्रश्न ये पूछा गया था, ऑप्शन में यही आ जाते हैं भी कोंकण रेलवे आ गई और कुछ भी आ गया, लेकिन जो एक्यूरेट हमें याद है गलत कितने ही हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट में बात करेंगे, एक ट्रेन आती है रेड रिबन एक्सप्रेस। हाँ जी, रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन एक्सप्रेस आपने कहीं ना कहीं एक ऐसा सिग्नल देखा होगा कुछ इस प्रकार का, देखा है क्या? हाँ जी, ये आर का नहीं है, ये पाई का भी नहीं है, ये ऐसा सिग्नल आता है कहीं ना कहीं। हाँ जी, लाल कलर में दिखेगा ये ऐसे आपको, तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ जी, कहीं देखा है ऐसा सिग्नल? रेड रिबन, रेड रिबन, ये रेड रिबन क्या है? एड्स से संबंधित जानकारी की में जानकारी देता है। तो ये ट्रेन रेड रिबन एक्सप्रेस कब चलाई जाती है? एड्स दिवस कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर 2007 को इसकी शुरुआत की जाती है। 1 दिसंबर 2007। और क्या था इस ट्रेन का उद्देश्य? एड्स से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी देना था, यानी कि एड्स बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना था। एड्स बीमारी से संबंधित जानकारी देना इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य था। और ये कब चलाई गई थी? 1 दिसंबर 2007 को, रेड रिबन एक्सप्रेस 2007। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो एक ट्रेन आती है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस का नाम सुना है आपने? विवेक एक्सप्रेस उससे पहले एक और आएगी दुरंतो एक्सप्रेस। क्या? चलो कोई ना, तो फिर वही विवेक एक्सप्रेस, ठीक है।
विवेक एक्सप्रेस। आपको विवेक नाम से कहीं ना कहीं एक वर्ड से कोई ना कोई व्यक्ति की याद आ रही होगी, विवेक से संबंधित स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद का जन्म कब आता है? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब आता है? 12 जनवरी को। और उसी के 150वें जन्म दिवस पर क्या किया गया था? विवेक एक्सप्रेस की शुरुआत की जाती है 12 जनवरी 2011 को। और ये क्या आती है? देश की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन आती है विवेक एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत की गई थी 12 जनवरी 2011 स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती पर। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कहां से कहां तक जाती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक सर्वाधिक दूरी। सर्वाधिक दूरी। और कितनी दूरी तय करती है? 4233 किलोमीटर सर्वाधिक दूरी। विवेक एक्सप्रेस स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती पर डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक ये ट्रेन चलेगी। कर लिया नोट सभी ने? आगे आएंगे छठे नंबर पे तेजस सुपर लग्जरी ट्रेन। तेजस सुपर लग्जरी ट्रेन। इसे 2017 में चलाया गया था भाई। और ये कहां से कहां तक चलती है? ये मुंबई से लेकर गोवा तक। और देश की प्रथम हाई स्पीड ट्रेन थी भाई। मुंबई से गोवा। बस इतना याद रख लेना बहुत है भाई। तेजस सुपर लग्जरी ट्रेन। तेजस सुपर लग्जरी ट्रेन मुंबई से लेकर गोवा तक जाएगी। आगे चलते हैं, एक ट्रेन और बचेगी जिसका नाम आता है हिम दर्शन एक्सप्रेस। हिम दर्शन एक्सप्रेस। हिम दर्शन एक्सप्रेस ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेन है भाई, क्योंकि ये हरियाणा से गुजरती है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? अगर इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? बिल्कुल लेटेस्ट में की गई है 2019 में। हाँ जी 2019 में। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? हिम दर्शन एक्सप्रेस। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हिमालय क्षेत्र में धार्मिक स्थल है उनको और शेष भारत से जोड़ना। यही आ रहा है कि हिम दर्शन एक्सप्रेस। अगर ये दूरी की बात करें कहाँ से कहाँ तक जाती है? एक जगह आती है कटरा। कटरा से लेकर कन्याकुमारी तक। कटरा से लेकर कन्याकुमारी तक। कटरा कहाँ पे है भाई? जम्मू में, जहां वैष्णो देवी माता का मंदिर है ना, वहां से ये चलती है और कन्याकुमारी तक जाएगी। यानी कि जो हिमालय क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ना। और मुख्य मकसद क्या था भाई? हिम दर्शन यानी कि धार्मिक स्थलों से इनको जोड़ा जाए। और ये देश के 12 राज्यों से गुजरती है भाई। यह सर्वाधिक 12 राज्यों से गुजरती है। सर्वाधिक 12 राज्यों से गुजरती है।
हिमदर्शन एक्सप्रेस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कितनी ट्रेनें आ चुकी हैं प्रमुख में? सबसे पहले ट्रेन कौन सी आई थी? राजधानी एक्सप्रेस। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्यों की राजधानी को दिल्ली से जोड़ना। सेकंड पे कौन सी ट्रेन आई थी? शताब्दी एक्सप्रेस। ये कहां से कहां तक जाती है? अब दिल्ली से लेकर हबीबगंज तक जाती है, लेकिन शुरुआत इनकी दिल्ली से लेकर झांसी तक की हुई थी। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे कौन सी ट्रेन आती है? कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे 1998 में चलाई जाती है। कहां से कहां तक चलेगी? महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक जाएगी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गोवा में है। और यह ट्रेन 146 नदियों, 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार करके जाती है। फोर्थ नंबर पे कौन सी ट्रेन आती है? रेड रिबन एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2007 को की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एड्स से संबंधित, बीमारी से संबंधित जानकारी देना, उससे बचाव कैसे रखा जा सकता है। नेक्स्ट में आते हैं 5वें नंबर पे ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 12 जनवरी 2011 को स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्मदिवस पर। और ये क्या है? भारत की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन है। कहां से कहां तक चलती है? ये डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक चलेगी। नेक्स्ट में आता है तेजस सुपर लग्जरी ट्रेन। ये मुंबई से गोवा तक जाएगी। हिमदर्शन एक्सप्रेस ये कटरा से कन्याकुमारी तक जाती है। कटरा जम्मू कश्मीर में, अभी आप नोट कर लेना इसे, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये देश के सर्वाधिक राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरेगी? 12 राज्यों से गुजरती है। ये देश की कुछ प्रमुख ट्रेनें थी। यूनेस्को में सूची में शामिल कुछ ट्रेनें थी। अब कुछ ऐसी ट्रेनें भी तो आती हैं जो क्या करती हैं? अभी पड़ोसी देशों के साथ में आना जाना भी करती है, पड़ोसी देशों में जाती है। भाई क्या रहेगा अब? पड़ोसी देशों में जाने वाली ट्रेन, पड़ोसी देशों में जाने वाली ट्रेन कौन सी हो सकती है? आपने सुना हो तो कहीं ना कहीं। सबसे पहले आते हैं समझौता एक्सप्रेस। हाँ जी, ये कहां से कहां तक जाती है? समझौता एक्सप्रेस ये कहां से कहां तक जाएगी? समझौता एक्सप्रेस हाँ भी बताइए आप लोग। समझौता एक्सप्रेस इसकी शुरुआत 1976 में की जाती है और ये अमृतसर से लेकर लाहौर तक जाएगी। और अमृतसर में एक लास्ट गांव आता है अटारी, अटारी बॉर्डर से लेकर ये लाहौर तक जाती है। अभी अमृतसर अटारी एक बॉर्डर है, रेलवे स्टेशन है, से लाहौर तक। लाहौर तक। अगर कोई आप में से बाघा बॉर्डर पे गया होगा तो इस अटारी को भी जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं। देखें किस किस ने देखा है? बाघा बॉर्डर किस चीज का देखा हुआ है? तो ये अटारी आगे नहीं आया था। जो अटारी गांव आता है वो क्या है भाई, या जगह भी कह सकते हो, वैसे तो वो गांव ही है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलोगे ना तो बाघा बॉर्डर आएगा, वहां से ये ट्रेन चलती है और लाहौर तक जाएगी। ज़्यादा दूरी तय नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि ये जम्मू कश्मीर से और पंजाब से होते हुए यहाँ पर अमृतसर है और अमृतसर से लाहौर तक ये सवारियों को चढ़ाएगी और पाकिस्तान में उतार के आ जाएगी। बस भाई इतना ही काम है। इसको एक प्रकार से 24 किलोमीटर कितनी की दूरी है कह सकते हैं कि मात्र ये सीमा क्रॉस कराने का ही काम करेगी। समझौता एक्सप्रेस कब चलाई जाती है? 1976 में। अमृतसर अटारी से लेकर ये कहाँ तक जाएगी? लाहौर तक। नेक्स्ट में एक ट्रेन और आती है थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? थार एक्सप्रेस। थार का नाम आते ही आपको कहीं ना कहीं कौन सी जगह की याद आती है? अभी थार, थार का मरुस्थल कहाँ पे है? थार का मरुस्थल राजस्थान में है। तो यानी कि ये राजस्थान से लेकर पाकिस्तान को जाएगी कहीं ना कहीं। अगर राजस्थान में इसकी बात करते हैं तो ये जोधपुर से चलती है और पाकिस्तान में एक गांव आएगा खोकरापार, सिंध प्रांत। जोधपुर से लेकर
खोखरा पार, सिंध प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान, खोखरा पार, सिंध प्रांत पाकिस्तान। यानी कि ये ट्रेन भी क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ सीमा पार कराने का ही काम करती है और कोई इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं, समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, थार एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, जोधपुर से खोखरा पार याद जरूर रखना भाई। नेक्स्ट में एक ट्रेन और आएगी मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, मैत्री एक्सप्रेस। हाँ जी, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी मैत्री एक्सप्रेस। और एक और आ जाती है बंधन एक्सप्रेस, दोनों की दोनों, बंधन, हाँ जी, चार ही है एक्सप्रेस। हाँ जी, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी। चलो भाई, दोनों की शुरुआत होगी कोलकाता से, कोलकाता, दोनों की शुरुआत कहाँ से होगी, कोलकाता से। आगे बताओ भैया कहाँ पर, कौन से देश में जानी चाहिए। कोलकाता के साथ में कौन सा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में कौन, बांग्लादेश की राजधानी कौन सी आती है, ढाका। पहली जो ट्रेन है मैत्री एक्सप्रेस ये ढाका तक जाएगी। और जो सेकंड ट्रेन है एक जगह आती है खुलना, ढाका, और ये खुलना, ये खुलना जगह भी कहाँ पर है, बांग्लादेश में है भी, बांग्लादेश। ये चार ट्रेनें कोलकाता से ढाका तक और कोलकाता से खुलना तक। ध्यान रखना जगह ये पूछी जाती है बंधन और एक्सप्रेस, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में जाती है। ऑप्शन इसी प्रकार से मिलेंगे, कोलकाता से ढाका तक, कोलकाता से खुलना तक, और कोई दो चार चीजें नाम आगे रह जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कोलकाता और ये आगे वाली खुलना। इतना आसानी से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि बंधन और एक्सप्रेस कौन से देश में जाती है, बांग्लादेश में जाती है, ये लगभग सभी को पता होगा। चार ट्रेनें जो कि पड़ोसी देशों में जाती है। अब कुछ ऐसी ट्रेन भी आती हैं जो स्पेशल पर्यटन से संबंधित आती हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन चलाई जाती हैं। अभी पर्यटन से संबंधित रेल, हाँ जी, पर्यटन से संबंधित रेल। सबसे पहले ट्रेन आती है जिसका नाम आता है पैलेस ऑन व्हील, पैलेस ऑन व्हील, ये ट्रेन भाई। और ये ट्रेन मुख्य रूप से राजस्थान में चलती है। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रेन को चलाया था। ये बात तो लिखने की कोई ज़्यादा जरूरत ही नहीं है अभी, क्योंकि पर्यटन से संबंधित ही ये ट्रेन आ रही है। इस ट्रेन में भाई आप बैठकर टूर बनाया हो, जिंदगी सफल है। हाँ जी, पैलेस ऑन व्हील। जिस आप सरकारी नौकरी की सोच रहे हो ना, वो सरकारी नौकरी इस ट्रेन में बैठने के लायक नहीं है। हाँ जी, लायक नहीं है। ये ट्रेन पैलेस ऑन व्हील क्या करती है, कहीं ना कहीं जयपुर से चलती है और लगभग सारे राजस्थान को घुमा फिरा के जयपुर में ही छोड़ देगी। ये राजस्थान में ही टूर चलाने का काम करेगी। और इसकी मेन बात क्या रहती है कि जब गर्मी होती है ना तो इसका रेट कुछ डाउन होता है, और सर्दी होती है तो इसका रेट कुछ हाई होता है। और कितना रेट होता है इसका, हाँ जी, कितना रेट होता है, थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो। अगर गर्मियों में बात करें 70 से लेकर 75,000, ये के का मतलब 1000 होता है, 70 से लेकर 75,000 पर डे। हाँ जी, पर डे।
और सर्दियों में अब की बार इसका रेट था 1.25 लाख पर डे। विदेशी टूरिस्ट यहाँ पर कुछ ज़्यादा आ गए थे, तो यहाँ पर ये ट्रेन में उन्होंने तो भी टूर किया था, उन्होंने मौज मस्ती की थी भाई। एक प्रकार से बहुत लग्जरी ट्रेन है, 5 स्टार से भी बढ़कर ये ट्रेन है। 1.25 लाख पर डे ले रहे हैं तो भाई कुछ सुविधाएं तो इसमें मिलेंगी, उस सुविधाओं को तो ही लेना है। हाँ जी यही पैलेस ऑन व्हील राजस्थान सरकार ने 1982 में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह ट्रेन चलाई थी भाई। राजस्थान सरकार ने 1982 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह ट्रेन चलाई थी। बढ़ावा देने के लिए यह ट्रेन चलाई थी। अब ये बात आएगी भी, ये महंगी है क्या? ये महंगी है क्या? ये महंगी नहीं है। अगर महंगी होती तो भाई इसमें ये चलती ही नहीं, कोई इसके पास में आता ही नहीं। हाँ जी, जो विदेशी आओ सही, महंगी तो नहीं है ना। अगर महंगी क्या चीज होती है, अभी हर किसी के पहुंच के दूर की बात हो वो होती है। अगर ये 1.25 लाख रुपए अगर देने वाले आते ही ना, तो ये चलती क्या? नहीं चलती। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत अपने में है, हम गरीब हैं। ये महंगी नहीं है। हाँ अगर ये महंगी होती तो ये चलती नहीं है। दिक्कत अपने में है, और उस दिक्कत को अभी भी समय है, दूर कर लो। नहीं तो भाई बस पढ़ने को मिली थी, ठीक है, कहीं ना कहीं फिर अखबार में आएगी, हाँ उस समय हमने पढ़ी थी, लेकिन जा नहीं पाते तो भाई नहीं पाते। फिर आती है एक दक्कन ओडिसी। दक्कन ओडिसी ये कहां से कहां तक चलेगी? दक्कन ओडिसी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेन है, पर्यटन से संबंधित है। ये महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक जाती है भाई। महाराष्ट्र से गोवा तक जाएगी। नेक्स्ट में एक ट्रेन और आती है, स्वर्णिम रथ। स्वर्णिम रथ, और ये थोड़ा सा और आगे लेके जाएगी भी आपको, गोवा से कर्नाटक। गोवा से कर्नाटक। ये 3 ट्रेनें हैं। 3 ट्रेनें एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। एक तो आएगी पैलेस ऑन व्हील, सेकंड पे आती है दक्कन ओडिसी और स्वर्णिम रथ। दक्कन ओडिसी कहाँ से चलेगी? महाराष्ट्र से गोवा, और आगे ये स्वर्णिम रथ है, ये गोवा से कर्नाटक। यानी कि आपको टूर के जरिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से कर्नाटक जाना होगा तो गोवा में आपको ट्रेन बदलनी पड़ेगी। दक्कन ओडिसी से उतरकर स्वर्णिम रथ में आपको जाना पड़ेगा। और आगे चलेंगे तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे आपको भाई, वो भी क्या है, एक टूरिस्ट के लिए ही ट्रेन है। बहुत अच्छे टूर वाली ट्रेनें चलाई गई है। हाँ जी, अब डिपेंड करता है आप जा पाते हो या नहीं जा पाते। ये चीजें ट्रेन से संबंधित। अब बात आएगी कुछ भारतीय मेट्रो से संबंधित भी। भारत में सर्वप्रथम मेट्रो कहाँ से कहाँ तक चली थी? ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 मिनट का टॉपिक और है। मेट्रो, मेट्रो तो सभी चढ़े होगे लगभग भाई, या अभी भी मेट्रो से दूर हो? चढ़ लिया? भारत में मेट्रो मेट्रो सस्ती है ना? मेट्रो सस्ती है। क्या होगा? सर्वप्रथम मेट्रो
कहाँ चली थी भाई? सर्वप्रथम मेट्रो की बात करेंगे तो भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ पर चलती है भाई? कौन से शहर में चलती है? आवाज नहीं भाई, कहाँ से चली है? दिल्ली वाली मेट्रो सबसे पहली है क्या? तो कौन सी है? और कौन सी आएगी? कोलकाता में भाई सबसे पहले चली थी। और कब चली थी? 1984 में। नेक्स्ट पे आ जाता है चेन्नई, और चेन्नई में यह 1997 में चलती है। नेक्स्ट में दिल्ली की बात आएगी भाई, और ये दिल्ली में कब चलेगी? 2002 में। दिल्ली में 2002 में। फिर बेंगलुरु में चली थी। दो 2011 में। ये सभी के सभी एग्जाम में पूछी गई हैं भाई, 2011। नेक्स्ट में आ जाता है मुंबई में चली थी 2014 में। मुंबई 2014। जयपुर में भी मेट्रो चलती है 2015। ये सभी के सभी भाई एग्जाम में CHSL, SSC के द्वारा, CGL के द्वारा या कोई भी एग्जाम हो MTS के द्वारा पूछी गई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कि मेट्रो सर्वप्रथम बार। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ पर चली थी? ये कोलकाता में चलती है। कब? 1984 में। 1984 वाली बात पूछी गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। चेन्नई वाली बात भी पूछी गई है, बेंगलुरु वाली इनके बारे में कोई जिक्र नहीं आया, लेकिन दिल्ली और जयपुर वाली ये दोनों की दोनों बातें पूछी गई है। बची हुई क्या पता एग्जामिनर आगे पूछ ले। हरियाणा में, ये हरियाणा जीके में देखना भी आप कहाँ से कहाँ तक चलती है। दिल्ली से लेके आई थी गुरुग्राम तक पहली मेट्रो आई थी। ये 2010 के बाद में ही है आई थी, यही है भी मेट्रो। अब एक ट्रेन और आती है मोनोरेल। मोनोरेल का नाम सुना है क्या आपने? भारत में मोनोरेल कहां से कहां तक चली थी? मोनोरेल। मोनोरेल होती क्या है भाई? मोनोरेल, मोनोरेल ये सबसे पहले 2014 में मुंबई में चली थी भाई। शुरुआत मुंबई से होती है, 2014 मुंबई। और ये होती कैसी है भाई? मुंबई मोनोरेल ये स्तंभों पर चलती है और सिंगल पटरी पे चलती है भाई। ऐसी ट्रेन, यानी कि जमीन से स्तंभों पर सिंगल रेल पटरी पर चलने वाली ट्रेन। जमीन से स्तंभों पर सिंगल पटरी पर चलने वाली ट्रेन। देखिए क्या किसी ने ये ट्रेन? मुंबई तो नहीं गए होंगे, वीडियो वगैरह में तो देख ली होगी कहीं ना कहीं मोनोरेल। क्या दिखाई कैसी होती है? चलो जी इसको नोट कर लो। जमीन से ऊपर भाई स्तंभों पर सिंगल पटरी पे चलने वाली ट्रेन। इसको गूगल ही करना पड़ेगा भाई। मोनोरेल, ये है मोनोरेल भाई। ये तो दिख रही होगी, ये मोनोरेल सिंगल पटरी पे चलने वाली मोनोरेल। अच्छी है ना? हाँ जी। हाँ जी, इसमें ठीक दिख रही होगी, ये ठीक है मोनोरेल। ये भी दिखने में अच्छी है। अगर इसी में भी चढ़ा जाए तो भी कोई बात नहीं। टूरिस्ट हमारे लिए भी एक प्रकार से भी ये सोच लेते हैं कि हवाई जहाज में यात्रा कर ली है।
लगभग इसी के समान है क्योंकि ज्यादा वर्ग दिख रही है अपने को तो। हाँ जी, ये है मोनो रेल। ये आज भारतीय रेल से संबंधित टॉपिक भाई कंप्लीट है। नेक्स्ट में आएगा कौन से बसते हैं सतल मार्ग से, जब हम बात करेंगे तो